जय हिंद दोस्तों, आई श्योर वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट वॉइस, वॉच क्या होता है, एंड लगभग प्रेजेंट का सारा कंप्लीट हो चुका था। नाउ विल प्रोसीड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट कांट बनता नहीं है, तो आपको मैंने पहले बता दें किस किस टेंस का नहीं बनता है। तो हम आज 3 टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उनके बारे में रूलिंग उसकी देखेंगे, ठीक है। और अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। तो सभी को फिर से मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छा करिए, बहुत बढ़िया करिए। 2 तारीख को शायद इंग्लिश पेपर लगा हुआ है 12th क्लास का, तो सभी लोग बच्चों को मेरी तरफ शुभकामनाएं हैं, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आए सबका। और किसी भी तरह कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज़ क्लियर बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास के बारे में। वॉइस में चल रहा था हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, वो कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, लेकिन जो निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें जो आपको डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही करना है। तो आप अगर डिड का यूज करते हैं तो डिड का यूज करने के बाद आपको डिड जो है एक्टिव में तो डिड रहेगा, पैसिव जब चेंज करें उसमें क्या हो जाएगा? चेंज। डिड का वाज हो जाएगा या वर में चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस। मतलब कि अगर एक वचन होगा तो वाज लगा देंगे, बहुवचन होगा तो वर लगा देंगे, ठीक है। फॉर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप ये कर देंगे, एंड प्लूरल नाउन के लिए ये कर देंगे वर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस। अब इंडेफिनिट टेंस बात आ गई, वही पीछे वाली रूलिंग। कितने टाइप सेंटेंस होते हैं इसमें? एक तो होगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये सब की रूलिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 में अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे रूलिंग होगी इसकी, ये देखिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ किसका? एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट। सबसे पहला काम करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस को उसको हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसको ऑक्सिलरी वर्ब लिख सकते हैं हम, लेकिन यहां पर एवी लिखने से तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज या वर लगा देंगे, ठीक। यहां तक क्लियर है? उसके बाद वही सब चीजें क्या हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट, मेन और थर्ड फॉर्म हर वॉइस में चेंज करने में हमारा लगना ही लगना है, ठीक है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस उसके बाद क्या लगा देते हैं हम? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ऑब्जेक्ट, ठीक। कोई दिक्कत? ये आपका रूलिंग होगा। सेम जो है, ठीक है। अगर हम देखिए बात करें, हम यहां पर एग्जाम्पल पर कोई भी ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं दे बॉट ए कार, एग्जाम्पल ले लें, दे बॉट अ कार, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट रख देंगे, अ कार। फिर क्या है? हेल्पिंग और वाज, एक बचन है तो वाज लगा दीजिए। बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होगा, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अदर वर्ड इसमें है नहीं, बाई। फिर क्या है? दे का जो है अब हमको कर्म इसका बनाना है, मतलब पजेसिव केस में इसको लाना है, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस इसका? देम। क्या हो जाएगा इसका? देम, ठीक है। तो ये हो गया ए कार वाज बॉट बाई देम, ठीक। कोई दिक्कत? और एग्जांपल देखिए, जैसे यू केप्ट योर वर्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं, यू केप्ट योर वर्ड। तो क्या हो जाएगा? योर वर्ड। अब इसको यहां कर्म को हम कर्ता बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? योर वर्ड वाज केप्ट
थर्ड फॉर्म होगा बाई यू। ठीक है, तो इस तरह हम जो है एक्टिव को पैसिव बना लेंगे। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। किसी बात आएगी निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ओनली क्या करेंगे हम, चेंज क्या आता है ओनली कि जैसे हम कहते हैं अब डिड का बात है, जैसे हम एग्जाम्पल ले ले, यहां पर सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर हम लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिख रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ निगेटिव में चेंज करने में यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या है, नॉट लग जाएगा और कुछ चेंज नहीं आता है। तो अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर सिर्फ नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें तो ये रूलिंग इसकी रहेगी आपकी, और ये यहां पर नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस मेन थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर जैसे हम देखें, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं आई डिड नॉट रीड ए बुक। आई डिड नॉट रीड अ बुक। ठीक है, अब इसका बना लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ये है तो क्या हो जाएगा, अ बुक वाज नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वाज लग जाएगी क्योंकि एक वचन है, नॉट लगा के उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या है, रीड का रेड हो जाएगा। ठीक है, रेड बाई मी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट किसका, आई का, मी। ठीक है, तो हो जाएगा अ बुक वाज नॉट रेड बाई मी। और एक एग्जांपल लेके समझेंगे, ही डिड नॉट लव मी। जैसे हम कहते हैं ही डिड नॉट लव मी। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, आई वाज, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज ही लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आई वाज नॉट, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से निगेटिव खत्म हो गया। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव की। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सेम जो हमने पीछे रूलिंग पढ़ा हुआ प्रेजेंटेशन, सेम रूलिंग होगा, बस सहायक क्रिया जो भी खेल है सब इसमें किसके खेल है, सहायक हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है, बाकी सब रूलिंग सेम होगी। ठीक है, चलिए इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव, इसमें सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव दोनों को मैं रूलिंग बता देता हूं। जैसे क्या है, जो हमारे पास अगर WH टाइप कोई वर्ड आ रहा है तो यहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड रख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड, या WH वर्ड। ठीक है, जो WH हु, हुम, ये सब, प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, फिर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अगर ये नहीं आता है तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए, मतलब सिंगल, अगर ये WH टाइप नहीं आता है, हमारी जो है सेंटेंस शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, तो हम भी क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब जो है यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब रख दिया वाज या वर, प्लस क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट। ठीक है, एज सब्जेक्ट, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ, जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट, इसको रख दीजिए। ठीक है, जो करता है उसको कर्म बना देंगे, प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए ये आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, स्पेशली इस समय जो है यूपी बोर्ड एग्जाम ये आने वाला 2 नंबर का पक्का वॉइस आता है, तो ध्यान से देखिए, कोई छोटा मोटा कुछ भी एक बार जनरली आप क्या है कि पढ़ने का टाइम नहीं, जस्ट वीडियो देख लीजिए वॉइस के सारे, आपको क्लियर हो जाएगा सारा मामला। मैं कोशिश करूंगा अभी फ्यूचर भी आपको जल्दी ही
1 दिन में निपटा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है वीडियो देख के थोड़ा जाइए, कुछ बहुत तो आएगा, उसको क्या है रोलिंग में रख के सेम थोड़ा सा ज़्यादा आ गया बस आप क्लिक करके, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का ही सब खेल, हेल्पिंग एक चार्ट बना के आप रट लीजिए, इसका इसमें बस, उसके बाद रूलिंग सबकी सेम रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और एग्जाम जाने से पहले क्या है ये 2 नंबर आपने पक्के करके जाइएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, डिड यू ईट ब्रेड, डिड यू ईट ब्रेड, पहले हम डब्ल्यू नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम उसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा सहायक क्रिया वाज, ब्रेड, वाज ब्रेड क्या हो गया यहां पर। फिर उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाई यू, वाज ब्रेड ईटन बाई यू, ठीक है। इसको यहां से हम कर्म बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हम कह दें, अब हमको यहां पर वाई लगा दें, तो यहां पर अगर हम इसमें वाई लगा दें, वाई डिड यू ईट ब्रेड, तो यहां पर वाई वाज ब्रेड ईटन बाई, ठीक है, सेम ये रहेगा, बस वाई अंतर रहेगा क्या, इसको हम शुरू में रख देंगे। और एग्जाम्पल लिए फ्रेश एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वाई डिड यू रन ए रेस, वाई डिड यू रन अ रेस, ठीक है, तुम एक दौड़ क्यों दौड़े। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर वाई पहले क्वेश्चन वर्ड रख दीजिए, फिर उसके बाद सहायक क्रिया वाज अ रेस, फिर क्या है रन बाई यू, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपको ऐसे जो आपको कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हमने कर्म को कर्ता बनाया है उसके तुरंत बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, मतलब कि यहां पर मेन वर्ब यहां पर प्लस क्या करेंगे, निगेटिव, यहां नॉट लगा दो, बस ये रूलिंग हो गई किसकी, निगेटिव इंट्रोगेटिव की। अगर हम निगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो हम ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देख लें निगेटिव इंट्रोगेटिव का, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम कहते हैं इसमें, डिड वी नॉट टीच यू, कहते हैं हम डिड वी नॉट टीच यू, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वर यू नॉट टॉट बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है, सिंपल सा। तो कोई दिक्कत इसमें, अब यहां पर अगर मान लीजिए वाई लग जाए तो यहां पर भी वाई लग जाएगा, कुछ भी डब्ल्यू चाहे वहीं ऐसे लग जाएगा, समझ में आया। तो अब ये चीज जो है आपको ध्यान देनी, ठीक है, थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, पास्ट कंटिन्यूअस, ये इंडिफिनिट आपका खत्म हो गया है, ठीक है। तो समय ना गंवा के आपको क्या है बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सहायक राशि क्या होती है, वाज या, अब यही देखो मेन खेल यहां पर है, उसका क्या चेंज हो जाएगा, वाज या वर अगर है तो क्या हो जाएगा सहायक क्रिया में चेंज, वाज बीइंग या वर बीइंग, सिंपल सा, वाज। अब प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग लगा देते, सेम इसमें भी होता है, ठीक है, BEING, ठीक है, वाज बीइंग या वर बीइंग, बाकी रूलिंग विल बी सेम। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, पहले आते हैं अफर्मेटिव में, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव बात हम करते हैं, अफर्मेटिव बात हम करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी एक्टिव वाइज क्या हो जाएगा, सेम रूलिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज सब्जेक्ट रख दो, प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी,
हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज बीइंग या वर बीइंग, लिख लीजिए कौन सी लगेगी भाई, ठीक है, वर बीइंग प्लस मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम रूलिंग रहेगी वही, प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज एन ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम फुल स्टॉप, उसके बाद एग्जाम्पल जैसे हम देखें यहां पर, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल तौर पर वही सेम, वो जो हमने इंडेफिनिट वर्ड लिया उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं यू वर कीपिंग योर वर्ड, यू वर कीपिंग योर वर्ड, कीपिंग योर वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर योर वर्ड क्या है, यहां पर कर्ता के रूप में आ जाएगा योर वर्ड। अब योर वर्ड क्या है, यहां पर एक वचन की तरह यूज हुआ, ठीक है। तो इसके पहले बाद में क्या लगेगा, वाज बीइंग केप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म क्या, केप्ट बाई यू, ठीक है, सिंपल सा। अब अगर हम इसे ही कह दें यहां पर निगेटिव, चलिए अब निगेटिव बात कर लेते हैं, एग्जांपल समझ में आ गया, उससे एग्जांपल बता देते हैं। निगेटिव अगर कहते हैं यहां पर तो सिर्फ क्या हो जाएगा कि जो हेल्पिंग हमारी वाज या वर आ रहा है उसके जो है बीचों बीच ये वाज या वर और प्लस क्या हो जाएगा, ये जो बीइंग हम लगा रहे हैं ये वाज या वर, उसके बाद प्लस हो जाएगा नॉट और प्लस बीइंग, ये ध्यान देना है, बस इतना सा अंतर हो जाएगा, बाकी रूलिंग विल बी सेम। जैसे हम यहां पर एग्जांपल तौर पे लिख लें, ही वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, एग्जांपल लिख लें, ही वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश वाज, फिर उसके बाद क्या, नॉट बीइंग, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा, ठीक है, लर्नड बाई, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम, सिंपल सा है, ठीक है। तो इंग्लिश वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई हिम, सिंपल सा है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की, सेम रूलिंग वही पिछली वाली लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या और भी एग्जांपल जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम कराएंगे एक्सरसाइज में, तो आपका और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आपका जो है ये रूलिंग की बात हो गई, तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। किसकी बात करेंगे हम, इंटरोगेटिव की। निगेटिव बात हो गई, अब हम बात करेंगे यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है तो कैसे ध्यान देंगे, इंटरोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज सब्जेक्ट रख दीजिए, उसके बाद बीइंग रख दीजिए, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, प्लस अदर वर्ड रख दीजिए, प्लस बाई रख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज एन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। तो अब देखिए ये हो गया आपका रूलिंग। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल तो लिख दें, वाज वी टीचिंग यू, वाज वी टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क, तो यू वर, सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब यू क्या है यहां पर बहुवचन है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, वर जो है
के साथ बहुवचन, अगर हम यू क्या बहुवचन तो इसके साथ वाज वहां लगा है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, वर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वर यू बीइंग टॉट बाई अस। देखिए वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, अस हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें वाई, यहां पर वाई लगा दो तो यहां पर वाई लग जाएगा, बस सिंपल। जो WH वर्ड है इसके पहले उसको लगा दो, ये हो गया। अगर हम इंट्रोगेटिव के साथ क्या है WH टाइप आ जाए तो क्या है, हम उसको पहले रख देते हैं, बस इतना सा है। ठीक है, अब आ जाए अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव, किसकी बात आ जाए, निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तो सेम उसके क्या करेंगे फिर, जो हमारा जैसे हम यहां कह दें वाज वी नॉट टीचिंग यू, वाज वी नॉट टीचिंग यू। देखिए जो रूलिंग हमारी थी क्या हो जाएगा, वर यू। अब ये जो करता है हमारा यू आया है उसके बाद और बीइंग के पहले। ठीक है, बीइंग के पहले हमको नॉट लगा देना है, बाकी टॉट बाई यू, सिंपल सा सारा रही रहेगा। आपको ये ध्यान देना है कि हमें जो है बीइंग के पहले जो है नॉट लगाना है, बस यह कर्ता के बाद हमको नॉट लगाना है। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात हो गई। और अगर एग्जांपल एक देखना तो लिखिए, जिससे हम कहते हैं वाई वाज यू नॉट रनिंग ए रेस, वाई वाज यू नॉट रनिंग अ रेस। बना लीजिए, ये मैंने आपको WH और प्लस निगेटिव इंटीग्रेटिव बता दिया। ठीक है, तो वाई क्या है, वाज, ये वर लगेगा ना इसमें। ठीक है, वाई वाज अ रेस, फिर क्या हो जाएगा, नॉट बीइंग रन बाई यू। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ WH को पहले लगा दी, बस इतना है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस अब खत्म हो गया है सारा, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, बाकी रूलिंग वगैरह सेम, लेकिन क्या है कि आपको कुछ छूट ना जाए इसमें कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। बाकी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, लास्ट है जो कि पास्ट का। तो आराम से बने रहिए मेरे साथ और वीडियो का अंत तक जरूर देखें, जिससे कुछ चीजें आपकी छूट ना जाए, महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, आपको इसमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें लिखो, लिखने को जरूरत नहीं, आराम से आप देखते रहोगे, उसमें समझ में आप आ जाएगा। बाकी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस बुक लेके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, ये सब पहचान होती है इस टेंस की। ठीक है, और सहायक लगती है हैड। क्या लगती है, हैड। एक ही सहायक, बहुवचन हो या एक वचन हो, ठीक है, हैड लगेगी तो क्या हो जाएगा, हैड बीन या हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये सब दोनों में एक ही है, हैड बीन, ये चेंज है, बाकी सब रूलिंग विल बी सेम। तो चलिए अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज सब्जेक्ट रख देंगे पहले, तो सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने रख दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड बीन हो गया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज एन ऑब्जेक्ट, एक्टिव वाइज एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल को ले लें, हम एग्जाम्पल लिया, आई हैड रेड ए बुक, आई हैड रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ा था। तो हम इसका बना लीजिए, अ बुक हैड बीन
रेड बाई मी, आगे क्या हो जाएगा इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अ बुक हैड बीन रेड बाई मी। अब मान लीजिए यहां पर निगेटिव की बात हम करें, किसकी बात करिए, अफर्मेटिव बात हो गई। अब हम यहां बात करते हैं निगेटिव की। रूलिंग विल बी सेम, निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, इसका पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जहां आपकी हैड बीन थी वहां पर हैड लगा दीजिए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, प्लस बीन लगा दीजिए। बस हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, वहां की रूलिंग विल बी सेम। जैसे हम इसमें कहते हैं आई हैड नॉट रीड ए बुक, तो क्या हो जाएगा, आई ए बुक हैड नॉट बीन, यहां पर नॉट एडजस्ट कर दीजिए, बस ये चेंजेस आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ये सेम रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और अगर निगेटिव को समझना है तो चलिए, और जिसे हम कहते हैं यू हैड नॉट फिनिश्ड वर्क। ठीक है, यू हैड नॉट फिनिश्ड वर्क, तुमने कार्य खत्म नहीं किया है, तो हम कहते हैं वर्क, वर्ड बार बार आता है, वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, फिनिश्ड बाय यू। ये हो गया आपका निगेटिव की बात। अगर हम यहीं पर बात करें इंट्रोगेटिव, किसकी बात करें, इंट्रोगेटिव, चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैसे उसकी रूलिंग काम करती है। यहां पर अगर हम बात करें अब इंट्रोगेटिव, ठीक है, लास्ट है ये अपना आपका पास्ट का, आराम से ध्यान से देखिए। थोड़ा सा टिपिकल क्या है हमारा इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा जरा सा कि आपको क्या बात करनी है, कैसे कहाँ रखना है। अगर हम यहाँ बात करें इंटेरोगेटिव, किसकी बात करें, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है आपका, सिंपल सा है, वही चीज पहले हैड रख दीजिए प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट रख दीजिए, प्लस बीन रख दीजिए। ठीक है, अब क्या है, यहां पर हैड और बीन साथ में नहीं आएंगे, यहां पर क्या ऑब्जेक्ट ऑफ, ये मतलब एक बीच में नाउन आएगा जो उसका है सब्जेक्ट है वो रखिए, उसके बाद रखिए बीन को। ठीक है, दोनों को बीचों बीच जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हैड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज ए सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, अब क्या रखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद मेन और थर्ड फॉर्म का क्या रखेंगे, अदर वर्ड, क्या रखेंगे, अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, और WH अगर आता है तो इसमें क्या है, यहां पर WH वर्ड लग जाएगा। ठीक है, कुछ भी वाई वॉट कुछ भी हो वहां पर लग जाएगा, बाकी रूलिंग विल बी सेम। एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे हम कहते हैं हैड यू बीटन हिम, यहां एग्जांपल ले लें, हैड यू बीटन हिम, ये क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए। ठीक है, हम इसको बना ले, जैसे हम कहते हैं तो क्या हो जाएगा, हैड हिम का नॉमिनेटिव ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ही बीन, क्या लगेगा, ही बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर अदर वर्ड है नहीं, बाई, फिर क्या है, यू, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद अगर हम कर दें यहां पर वाई, वाई हैड यू बीटन हिम, तुमने उसे क्यों पीटा था। ठीक है, अब यहां पर वाई है तो वाई को पहले लगा दीजिए, फिर हैड लगा दीजिए, फिर सेम ही, फिर बीन, फिर बीटन बाई यू, सिंपल सा। ठीक है, वाई को सिर्फ पहले रख देना है। अगर हम बात करें यहां पर निगेटिव इंट्रोगेटिव, किसी बात करें, निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, कर्ता और बीन के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, कर्ता और
बीन के बीच में, यहां पर, ठीक है। जैसे हम बात करें यहां पर निगेटिव इंट्रोगेटिव बात हम कर लेते, चलो निगेटिव इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं, तो क्या है यहां पर कर्ता और बीन के बीच में, तो मतलब यहां पर प्लस नॉट लगा दीजिए प्लस बीन लगा दीजिए, ठीक है। यहां पर नॉट लगा दीजिए, बाकी विल बी सेम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हैड दे नॉट बॉट ए कार, एग्जांपल लिख लीजिए, हैड दे नॉट बॉट अ कार, तो क्या हो जाएगा, हैड फिर अ कार, ठीक है, फिर आकार, फिर नॉट लगा दीजिए, फिर उसके बाद बीन लगाइए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बीन बॉट बाई देम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर अगर आ जाए कि वाई या वाट कुछ भी आए तो यहां पर डब्ल्यू चाप रख दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा, वाई या यहां पर सीधा वाई हो जाएगा चेंज, और कोई चेंज इसमें नहीं होगा। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने वाइस पूरा कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें कि दो का बनता है और दो का नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस सॉरी, और फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और जितना हो सकता है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा फायदा हो सके। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, जिससे हम भी थोड़ा सीख सकें और आप भी सीख सकें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।